समुद्र जीवन से भरपूर है। सैकड़ों हजारों समुद्री प्रजातियां सूक्ष्म शैवाल से लेकर पृथ्वी पर रहने वाली सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल तक है। समुद्र के निचले तल में प्रकाश बहुत कम होता है, जिसके कारण वहां पेड़ पौधे तो नहीं होते, लेकिन बड़ी मछली शिकार के लिए वहां गोता लगाती रहती हैं। समुद्र के निचले हिस्से में मछलियां छोटी और चमकदार होती हैं। सबसे आम एक लैंटन फिश है, जिसके किनारे पर अंग लगे होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। समुद्र के निचले तल में आपको कई अजीब तरह की मछलियां दिखाई देंगी, जैसे स्कॉर्पियन फिश, कैट फिश, क्रोकोडाइल फिश और लॉइन फिश। हजारों सालों से भोजन के स्रोत के रूप में, व्यापार के रूप में और यात्रा के रूप में मानव समुद्र पर निर्भर रहा है, पर आज मनुष्य ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सदियों से लोग समुद्र को सीवेज और अन्य कचरे के लिए डंपिंग जोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 21वीं सदी में कचरे में न केवल तेल बल्कि कारखानों और कृषि से निकले रासायनिक पदार्थ भी शामिल हैं। इन रसायनों में नाइट्रेट एंड फॉस्फेट शामिल है, जिन्हें अक्सर उर्वरक के रूप में शामिल किया जाता है। ये रसायन शैवाल के खिलने को प्रोत्साहित करते हैं। एक शैवाल का खिलना शैवाल और बैक्टीरिया में वृद्धि है, जो पौधे और अन्य समुद्री जीवों के लिए खतरा है। शैवाल खिलने से समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे मृत क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, जहां समुद्र की सतह के नीचे बहुत कम जीवन मौजूद होता है। शैवाल के फूल सैकड़ों या हजारों मील तक फैल सकते हैं। समुद्र की तलहटी में जो मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषण है, वो है प्लास्टिक। अधिकांश महासागरीय मलबा या कचरा उपभोक्ताओं द्वारा फेंका गया प्लास्टिक है। पानी की बोतल, बैग, 6 पैक रिंग और पैकेजिंग सामग्री प्लास्टिक समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। समुद्री जीव प्लास्टिक से या उसमें उलझकर या उसे खाकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्य रूप से प्लास्टिक से युक्त समुद्री प्रदूषण का एक उदाहरण ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उत्तर महासागर में तैरता हुआ डंप है। ये टेक्सास के आकार से लगभग 2 गुना है और इसमें 100 मिलियन टन मलबा है। इसके मलबे का अधिकांश हिस्सा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और एशिया पूर्वी तट से आता है। प्लास्टिक के मलबे के छोटे टुकड़े जेलीफिश या अन्य जीवों द्वारा खाए जाते हैं। ये रसायन बाद में फिश और अन्य समुद्री जीवों द्वारा मानव के आहार में प्रवेश कर जाते हैं, जो मानव जाति के लिए बड़ा खतरा है।